महादेव बोले हमने तो स्वप्न में देखा कि आप हमसे मिलने आ रहे हो। भगवान बोले हमने भी देखा कि आप हमसे मिलने आ रहे हो, हमसे तो रहा नहीं का, हम भी दौड़े। महादेव बोले हमसे भी नहीं रहा, हम भी दौड़े। दोनों ने परस्पर आपस में चर्चा की। महादेव और नारायण इतना प्रेम करते हैं एक दूसरे से। तुरंत भगवान ने हाथ पकड़ा और कहा चलो थोड़ी देर मानसरोवर में क्रीड़ा करते हैं। और ठाकुर जी और महादेव दोनों मानसरोवर में गए और मानसरोवर में थोड़ी देर तैरने लगे, थोड़ी देर जल उछालने लगे, कभी कोई क्रीड़ा करें, जल क्रीड़ा दोनों करने लगे। वर्णन करते हैं कि जल क्रीड़ा करते 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 हजारों लाखों वर्ष बीत गए, ना भूख लगी, ना प्यास लगी, ना निद्रा आई, और दोनों पृथ्वी के संचालन करता एक दूसरे के साथ क्रीड़ा में लगे हैं। ब्रह्मा जी ये लीला देख करके बोलने लगे हो गया काम, पृथ्वी का पालन संहार उत्पन्न करने वाले दोनों क्रीड़ा में व्यस्त हो गए हैं। अब इस सृष्टि का कल्याण कैसे होगा? अच्छा, दोनों इतने तत्पर होकर के क्रीड़ा कर रहे थे कि कोई बीच में उनको रोकने जाए भी तो पहले घबरा जाए, बोले कहीं इन्होंने अगर गुस्सा में हमको देख लिया तो हमारा तो होगा, गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो महादेव ब्रह्मा जी इंद्र से कहें तुम जाओ, इंद्र कहें बोले मैं क्यों जाऊं। वरुण देव को भेज दो, वरुण देव कहें मैं क्यों जाऊं। पवन देव को भेज दो, पवन बोले मैं क्यों जाऊं। सबको अपना जीवन प्यारा। बोले इन दोनों के कार्य में विक्षेप डालने का मतलब है कि अपने जीवन से हाथ धोना। ब्रह्मा जी बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन इन दोनों को रोका नहीं गया तो सृष्टि का पालन कैसे होगा। तभी ब्रह्मा जी ने आवाहन किया, किनका? कपीश्वर हनुमान जी का। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण किया। बोले आप ही कुछ करो, आप में बुद्धि विवेक दोनों विद्यमान है, आप ही बताओ ये कैसे रुकेंगे दोनों, इन दोनों का रुकना आवश्यक है। हनुमान जी महाराज ने जब दोनों की तत्परता को देखा तो ब्रह्मा जी से बोले खेलने दो ना, इतने आनंद में तो लग रहे हैं। बोले वो तो ठीक है, एक आध 2-4 दिन खेलें, ठीक है, लाख साल हो गए, लाखों वर्ष बीत गए, इनका खेल ही पूरा नहीं हो रहा है, अब तो इनका खेल यहीं विश्राम होना चाहिए। हनुमान जी महाराज बोले इन दोनों को एक ही कारण से रोका जा सकता है, क्या? ऐसा कुछ किया जाए जो इन दोनों को ही अति प्रिय है। हनुमान जी महाराज बोले राम महादेव को भी प्रिय है और राम नारायण को भी प्रिय है। और तुरंत हनुमान जी महाराज ने अपने हाथ में करताल धारण करी और करताल धारण करके श्री हनुमान जी महाराज ऊर्ध्वबाहु होकर के मानसरोवर पर नाम नाम संकीर्तन करने लगे। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने मानसरोवर पर बैठ करके नाम का गुणगान गाना प्रारंभ किया, राम नाम की ध्वनि को प्रारंभ किया करने लगे, और वही राम नाम जब नारायण भगवान ने श्रवण किया, नेत्र बंद हो गए और उस नाम के सहारे चरणों को प्राप्त करने वाले समस्त भक्तों का चिंतन नारायण भगवान के चित्त में प्रकट हो गया। उनकी क्रीड़ा भी वहीं विराजमान हो गई। तुरंत निकल करके बाहर आए और उस नाम के प्रभाव से लाखों वर्षों से चली आ रही वो क्रीड़ा वहीं विराजमान हो गई। सब देवताओं ने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी महाराज बोले हमें प्रणाम मत करो, प्रणाम करना है तो राम के नाम को प्रणाम करो, नाम को वंदन करो।